नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। आप देख रहे हैं आसानी से अंग्रेजी कैसे सीखें और सरल भाषा में अंग्रेजी कैसे सीखें। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने अब तक आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ा दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा दिया है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ा दिया है। अब हम चलते हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस किस प्रकार से इसको समझेंगे। बहुत ही आसान इसकी आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहली बात, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन पहचान जो है, क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द आपको जहाँ भी दिख जाएं समझ लेना वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और अब चलते हैं कि इसमें किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो इसमें सिंपल सी भाषा है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब ओनली फॉर हैड का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो सिंपल है, जितनी ज़्यादा आपको वर्ब याद होंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप आसानी से इस टेंस को कर पाएँ, कोई दिक्कत नहीं। सेम कंडीशन है सबके साथ। अब हम ले चलते हैं आपको पहले सेंटेंस की तरफ। हमारा पहला सेंटेंस है मेरे प्यारे मित्रों कि श्याम आकाश में पतंग उड़ा चुका था। तो श्याम हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। श्याम यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हम पहले राइट करेंगे श्याम, उसके बाद हम जो है हेड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म, उड़ाना की अंग्रेजी है फ्लाई। फ्लाई माने उड़ना और उड़ाना दोनों ही बातें हैं। तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी फ्लाइट, FLIED, भाई हटा देंगे, IED जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट लेंगे कि श्याम आकाश में पतंग उड़ा चुका है। क्या उड़ा चुका है, पतंग। तो पतंग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो श्याम हैड फ्लाइड ए काइट, तुरंत ETC वर्ड, इन द स्काई, इन द स्काई। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके बाद वर्ब क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब कुछ शब्द बच जाते हैं वो ETC में आते हैं, एटसेट्रा में आते हैं, उनको बाद में लिखा जाता है और उनका क्रम हमेशा उल्टा होता है। जैसे मैं की अंग्रेजी पहले आई इन, उसके बाद आकाश की आई। ऐसे नहीं है कि आकाश की पहले आ जाए और फिर इनके बाद में आए, ऐसा नहीं होता, हमेशा उल्टा बनाते हैं सेंटेंस को, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। सेकंड सेंटेंस है हमारा, श्याम आकाश में पतंग नहीं उड़ा चुका था। श्याम आकाश में पतंग नहीं उड़ा चुका था। अब हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके तुरंत बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैड, ठीक है। उसके बाद हम जो है तुरंत जो है हम नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, नॉट का प्रयोग करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से मेरे प्यारे मित्रों ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आगे की वीडियो में इस चीज़ का सुधार कर सकें। इसके बाद हम लेंगे वर्ब। वर्ब क्या है हमारी, फ्लाइड है, FLIED, फ्लाइड ए काइट इन द स्काई, इन द स्काई। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा। पहले हमने लिया सब्जेक्ट, उसके बाद लिए हमने हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब हमने ली, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया, फिर ETC वर्ड लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों तीसरे सेंटेंस की तरफ। तो तीसरा हमारा सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है। हम तुरंत समझ जाते हैं जब तीसरा नंबर आ जाए
तो समझ लो ये इंटेरोगेटिव की बात कर रहा है। क्या श्याम आकाश में पतंग उड़ा चुका? तो ये क्या शब्द जो है हमें सीधा सा बता देता है कि इंटेरोगेटिव बात है, क्योंकि प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। जब सामने वाले से क्वेश्चन करता है मेरे प्यारे मित्रों, तो समझ ले लो ये बात इंटेरोगेटिव की है। तो क्या के प्लेस पर हमने एवरी टेंस में आपको बता चुका हूं कि हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्या की अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्या के स्थान पर हम प्यारे मित्रों हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है हैड होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों सबसे पहले हमने लगाया हैड, उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट श्याम, और उसके बाद लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लाइट, FLIED, फ्लाइट ए काइट इन द स्काई, इन द स्काई। मेरे प्यारे मित्रों प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक से हमारी आइडेंटिटीज होती है कि ये इंटेरोगेटिव है। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया हैड का, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हमने जो है ETC वर्ड लिए, इन यानी मैं की अंग्रेजी, फिर आकाश इन द स्काई। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मेरे प्यारे मित्रों आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर नज़र आता है तो मुझे तुरंत जो है कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन सेंटेंस 4 की तरफ। तो क्या के प्लेस पर वही हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट श्याम। तुरंत जब नेगेटिव की बात होती है तो मेरे प्यारे मित्रों इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, और सिंपल सेंटेंस के नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। ये बात अगर अपने माइंड में आपने इस तरह से रख ली तो समझ लो आप टेंस बहुत ही आसान है, क्योंकि हिंदी में एक कहावत भी कही है कि कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम, कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। ये बहुत ही सिंपल एक कहावत है हिंदी भाषा में, जो इस बात को समझ लेते हैं और इसको फॉलो कर लेते हैं तो प्यारे मित्रों आप आसानी से सेंटेंस बना लेंगे, चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो। सबसे पहले हमें हमेशा सब्जेक्ट ही रखना होता है, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर चाहे कितने ही शब्द हों उनका उल्टा जो है हम बनाते चले जाते हैं। तो हैड श्याम, तुरंत इसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म FLIED, फ्लाइट ए काइट इन द स्काई, इन द स्काई, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अब चलते हैं हम फिफ्थ सेंटेंस की तरफ। कौन सा हमारा सेंटेंस है? फिफ्थ। और फिफ्थ का नाम जैसे ही आ जाता है तो समझ लो WH वर्ड्स का आ जाता है नाम। तो WH वर्ड्स हमेशा फिफ्थ सेंटेंस में बिटवीन में आता है, जिसकी अंग्रेजी हमें प्यारे मित्रों सबसे पहले रखते हैं। तो क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये हमारे WH वर्ड्स होते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड्स की अंग्रेजी वाई, वाई माने क्यों। तुरंत इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, तुरंत इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे मेरे प्यारे मित्रों श्याम, तुरंत इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे फ्लाइट, तुरंत ऑब्जेक्ट ए काइट, तुरंत इसके बाद हम लगाएंगे ETC वर्ड इन द स्काई। तो इस तरीके से हमारा जो है ये सेंटेंस जो है बनकर के रेडी हो गया है, और आई होप आपकी समझ में आ भी गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं बार बार कहता हूँ मेरे मित्रों कि कमेंट करें आप मुझे कि ये हमें समझ में नहीं आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझा पाएँ। अब चलते हैं अंतिम सेंटेंस की तरफ। श्याम आकाश में पतंग क्यों नहीं उड़ाता है? अब देखो ये चीज़ हमें नोट करनी है कि जब हमारा इंटरोगेटिव में नोट आता है तो हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं, बार बार इसीलिए बताते हैं जिससे कोई हमारा प्यारा मित्र, कोई हमारा प्यारा विद्यार्थी जो है गलती ना कर दे। तो सबसे पहले WH वर्ड्स आता है हमारा भाई, तुरंत उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आता है श्याम, उसके बाद हम लगाते हैं तुरंत नॉट,
और वर्ब की हमेशा आती है थर्ड फॉर्म फ्लाइट। फ्लाइट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है ए काइट, और हम उसके बाद लगाते हैं ईटीसी वर्ड इन द स्काई। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। तो आई होप बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको सेंटेंस बनाना सिखाया। आप जो है आगे चल कर के स्टोरी बनाना भी सिखाऊंगा, आपको आगे चल के पैसिव बनाना भी सिखाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा, नरेशन की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है ये इंग्लिश भाषा, पर क्या है कि हम अपने मन में एक गलत फहमी बैठा लेते हैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसा नहीं है मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़िएगा, आप मेरे साथ देखिएगा, आप कोशिश करिएगा, मैं गारंटी से आपको 100% वादा दिलाता हूँ कि इंग्लिश ज़रूर सीख जाओगे। इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश पढ़ना। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और एक बार अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। धन्यवाद।